हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें केवीएस के पीआरटी का एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत हमने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आप उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए। सभी वीडियोस टॉपिक वाइज हैं और एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड हैं, तो आप उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए। अब तक हमने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, ये देखिए हमारा केवीएस पीआरटी का सिलेबस है, जिसमें हमने प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज़, स्टेट बॉडीज़, नेशनल बॉडीज़, सिटीज़न राइट्स एंड डेमोक्रेसी और रोल ऑफ पंचायत, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विसेज, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, सेंसेक्स, कॉमन डिसीजेस, preventions, first aid, natural calamities, transport and communication, natural resources, air, water, soil and landmark, minerals, metal and non-metals, resources and development, forest and minerals and water resources, जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है। तो इसके अंतर्गत आज हम फसलों के बारे में और इरिगेशन सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का वीडियो चालू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इरिगेशन सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, आज के एमसीक्यूज़ देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बताना है आपको कि भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है। आंसर है कुएं और ट्यूबवेल्स। तो भारत में सबसे ज़्यादा कुएं और ट्यूबवेल्स से सिंचाई होती है। आज का अगला प्रश्न, भारत में कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी बनाती हैं? भ्रंश घाटी का अर्थ होता है रिफ्ट वैलीज़। तो भारत में नर्मदा और जो ताप्ती नदी है वह भ्रंश घाटी बनाती है, मतलब रिफ्ट वैलीज़ बनाती है। अगला प्रश्न, कौन सा एक तट, दोस्तों ये तट है, तट, कौन सा तट अपने बैकवाटर के लिए जाना जाता है? आंसर है केरल। अगला प्रश्न, केन बेतवा लिंक परियोजना किन राज्यों के बीच है? उत्तर है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, अभय का पूर्ण रूप क्या है? अभय का पूर्ण रूप है अटल भूजल योजना। अगला प्रश्न, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय जो परियोजना थी वह थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है गुजरात प्रदेश में तापी नदी पर। अगला प्रश्न, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की है? तो मचकुंड परियोजना ओडिशा और आंध्र प्रदेश की है। अगला प्रश्न, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यह है कर्नाटक में। अगला प्रश्न, भांगड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो यह है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न, नाथपा झकरी जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है? तो यह है सतलज नदी पर। अगला प्रश्न, किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है? तो कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना जो है वह महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। रेहंद बांध परियोजना किस राज्य की सिंचाई होती है? तो रेहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई होती है। अगला प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह सोन नदी पर स्थित है।
पोचमपाद में सिंचाई परियोजना स्थित है? तो पोचमपाद में जो सिंचाई परियोजना है वह गोदावरी नदी पर स्थित है। पोचमपाद जो सिंचाई परियोजना है वह गोदावरी नदी पर स्थित है। तेलुगु गंगा परियोजना अंतर्राज्य सहयोग का एक अच्छा अभ्यास है, जो कि किसके बीच है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है तेलुगु गंगा परियोजना। अगला प्रश्न, मंगलम सिंचाई परियोजना है? तो मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल की। अगला प्रश्न, कालपोग जलविद्युत परियोजना स्थित है? तो कालपोग जलविद्युत परियोजना अंडमान व निकोबार द्वीप में स्थित है। राजघाट नदी घाटी परियोजना है? तो यह है बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह बिहार व उत्तर प्रदेश की परियोजना है। अगला प्रश्न, तीस्ता जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तीस्ता जलविद्युत परियोजना सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न, एशिया की पहली भूमिगत जलविद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अगला प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? दोस्तों इस पे तो आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कावेरी नदी जल विवाद जो है वह कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो लोनी नदी जो है वह कच्छ के रण में समाहित होती है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलते हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? अभी हमने दोस्तों यहाँ पीछे देखा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, तो इसी डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती हैं। अगला प्रश्न, पंजाब के निर्माण में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे प्रमुख नदी है सिंधु। ब्रह्मपुत्र भारत में यारलुंग जेंगपो नदी को किस नाम से जानते हैं? ये चाइना में ये नाम दिया है, भारत में इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो ये आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न थे दोस्तों, जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे आने वाले वीडियोस में भी हम आपको कुछ और परियोजनाओं के बारे में और भी जानकारी देंगे। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह से हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।